स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं हूँ सोनिका रावत। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बालराम कथा से सोने का हिरण। जी बच्चों, ये चैप्टर आपने पहले से पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, अब फिर से पढ़ें और एंजॉय करें और इस चैप्टर का मजा लें। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं सोने का हिरण। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था, पहुंच से बाहर लगे। तो जो हिरण था, मायावी हिरण कौन था बच्चों? मायावी हिरण जो था वह मामा था मारीच, रावण का मामा मारीच। वो क्या करने लगा? कुलाचे भरने लगा, मीन्स उछल कूद करने लगा। क्या करने लगा बच्चों? उछल कूद करने लगा और राम को बहुत छकाया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। छकाने का क्या अर्थ हुआ बच्चों? यहाँ पे छकाने का अर्थ हुआ बहुत ही परेशान किया। वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास, जब जब उसको पकड़ने की कोशिश करते वह दूर भागकर चला जाता था। राम के सारे प्रयास क्या हुए? विफल हो गए। विफल होना मतलब फेल हो गए, है ना। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। अब वह सोचने लगे कि इसको अब मारना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही मुझे परेशान कर रहा है और सीता को यह चाहिए, इसलिए उसको मारकर ही उसको गिफ्ट करूंगा, लेकिन करूंगा। तो उन्होंने धनुष उठाया। क्या किया? धनुष उठाया, निशाना साधा, मीन्स एम लगाई। क्या किया? एम लगाई और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। ऐसे ऐसे उस टाइम में पावर होते थे कि उन्होंने अपना आवाज ही नहीं बदला, बल्कि रूप नहीं बदला बल्कि आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हो। बाण का प्रहार गहरा था। मारिच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया, वह छटपटाता रहा। जल्द ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मीन्स क्या हुआ? वह मर गया। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था, बहुत बड़ा पेड़ था, उसके पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। सफल हो गई थी क्योंकि यही प्लानिंग बनाई थी। बारिश ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। राक्षस अकंपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। दैट मीन्स निशक्त का मतलब होता है कि शक्तिहीन हो जाएंगे, उनके पास शक्ति नहीं होगी, है ना बच्चों। शक्तिहीन हो जाएंगे। और अगले चरण की तैयारी का मतलब हुआ कि वह अगले स्टेप करना, अगले स्टेप के लिए तैयार हो गया कि अब सीता का हरण करना है क्योंकि राम तो कुटिया से दूर चले गए हैं। मारीच की पुकार राम ने सुनी। राम ने क्या किया? मारीच की पुकार सुनी क्योंकि वह तो उनके साथ ही थे, वह पास में ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। उनको समझने में थोड़ी भी देर नहीं लगी कि मंशा क्या है। मंशा मीन्स इसका आशय क्या है, इसका गहरा छुपा हुआ राज क्या है, उसको कहते हैं मंशा। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। कौन? राम। कि जरूर ये षड्यंत्र कर रहा है और ये मुझे इतनी दूर भगा के लाया है, जरूर कुछ ना कुछ बात है, जल्दी से पड़ जाना चाहिए। और वह उनका अगला स्टेप जो है वह फेल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। राक्षसों अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था।
उनके लौटने तक सीता की रक्षा लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। उन्होंने भाई का आदेश निभाया कि उन्होंने अपनी भाभी की रक्षा की। वह रक्षा कर भी रहे थे, लेकिन और उसमें वह फेल बिल्कुल भी नहीं होते। संभावना मीन्स संभावना का मन होता है पॉसिबिलिटी बच्चों, पॉसिबिलिटी, और चूक का मतलब होता है मिस्टेक। कोई भी मिस्टेक वह नहीं करते। घब और आवाज सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण जल्दी। अब वह क्या करने लगी, उनको फोर्स करने लगी कि वो बहुत ही जल्दी राम के पास पहुंच जाए। आप चिंता न करें माते, लक्ष्मण जी ने कहा कि आप चिंता ना करें माते। लक्ष्मण जी ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा, मीन्स उनको क्या किया, तसल्ली दी कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए। राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है मुझे कुटिया से दूर ले जाने की। आप निश्चिंत रहे, भाई राम जल्द ही आते होंगे। वो भी समझ गए और वो भी समझ गए, मीन्स राम भी समझ गए और लक्ष्मण भी समझ गए राक्षसों की चाल को। क्या क्रोध से उबल पड़ी लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। बुरा मत मानिएगा बच्चों, क्योंकि पहले तो लोग उल्टा ही सोचते हैं, इसलिए। लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं है। चाहते हैं कि राम न रहे, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तो वह अब राजपाट के चक्कर में पड़ गई थी और उनके ऊपर इल्जाम लगाने लगी। उन अपने दोनों भाइयों का प्रेम भी उन्हें नहीं देखा। फिर कहती है, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है। कलुषित मतलब क्या होता है बच्चों, कि तुम्हारा मन जो है वह पाप से भरा हुआ है, उसमें पाप है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं में भरत के गुप्तचर तो नहीं है, मीन्स उनके क्या मैसेंजर, गुप्तचर जो छुप छुप के बातें सुनते हैं। वही उन्होंने कह दिया कि क्या तुम गुप्तचर तो नहीं हो, उनकी बातें छिपा कर सुनते कहते तो नहीं हो, और उनके प्रति कोई चाल तो नहीं चल रहे हो कि तुम जा नहीं रहे हो उन्हें बचाने। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलट कर उत्तर नहीं दिया। संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे, इसलिए वह चुप ही रहे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। हर दूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, हमसे बदला लेना चाहते हैं। आंख उनकी चाल में न आए, वे कुछ कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। सीता का क्रोध और बढ़ गया, क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि बात सही, यह डर था कि राम से बिछो ना हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों के जैसा जटाजूट, मीन्स जैसा मारिच ने बनाया था सोने के हिरण का भेष, उसी प्रकार राम ने बनाया तपस्वियों का भेष, मीन्स ऋषि मुनियों का भेष, जो तपस्या करते हैं। क्या करते हैं, जो तपस्या करते हैं, उनका भेष बनाया। और वैसा ही जटाजूट, वैसे ही अपनी सिर पे जूड़ा बांध लिया और वैसे ही वस्त्र पहन लिए, जैसे ऐसा लगे कि हवन में कोई तपस्वी तपस्या कर रहा हो। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंका अधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल कर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। अब उसने
बता दिया कि हे सुंदरी, मैं राक्षसों का राजा रावण हूँ और तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मैं तुम्हें लेने आया हूँ और चलो रानी बनकर रहो लंका। सीधा सीता क्रोधित हो उठी, वह आग बबूला हो गई। कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। अनुमान मीन्स अंदाजा, अंदाजा होना, किसी भी चीज का अनुमान होना। ठीक है, तुम चले जाओ नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींच कर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। सिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना, ने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ क्षत विक्षत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना प्रारंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। तो बच्चों, जैसी बुद्धि पहले चली वैसी बुद्धि आगे भी चली कि उन्होंने चालाकी दिखाई कि निशानियां फेंकना शुरू कर दिया कि राम उस निशानियों के सहारे उनका पता लगा पाए। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। विलाप करने का अर्थ होता है रोना, दुखी होना। ठीक है बच्चों, विलापने का अर्थ होता है रोना। तो उसने, रावण ने सीता जी को अब 1 साल का वक्त दे दिया कि 1 साल है तुम्हारे पास सोचने के लिए। 1 वर्ष में अगर सोच कर बताओ तो मेरी रानी बनकर रहो या तो फिर रोते रोते अपने प्राणों को त्याग दो। तो सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। सीता बोली, पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं, उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है, मीन्स उसका कोई मेरे लिए मायने और मतलब नहीं है। जो है मेरे राम है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत क्या है निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खर दूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया। कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। क्या करो? मार डालो। उसने अपने सबसे बलशाली 8 राक्षसों को यह काम सौंपा। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी किया गया, पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो, उसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए।
रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। रावण को जो समझ में आता था उसने क्या किए सीता जी के साथ, सारे कुकर्म किए, उन्हें अपमानित किया, उन्हें हर चीज उनको मेंटली बहुत ज्यादा ही दुख दिया, लेकिन फिजिकली उनको कुछ नहीं करता था, उनको टच भी नहीं किया था आज तक, लेकिन मेंटली उनको बहुत ही हैरेसमेंट देता था, वो बहुत हैरेस्ट करता था। ठीक है, तो वे बार बार राम का नाम लेती थी, शेरों के बीच हिरणी की तरह बैठी रहती थी, डरी और सहमी, रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था, यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। अब उन्होंने क्या किया, सीता ने आशा और उम्मीद को अपने मन में बांध कर रो रो कर दिन काट रही थी। कैसे रो रो कर दिन काट रही थी, और सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। जिस सोने की हिरण के लिए सीता ने राम को भेजा, उसी सोने के हिरण के चलते उन्हें लंका में आना पड़ा, कि उन्हें मौका मिल गया राम को कि उन्हें अपहरण करके लंका ले आए। यहाँ से उन्हें कोई और नहीं बचा सकता था, केवल कौन बचा सकता था, केवल राम बचा सकते थे। और इसी आस और उम्मीद में वह अशोक वाटिका में अपने दिन गुजार। बच्चों, कैसा लगा आपको ये चैप्टर पढ़ के? यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें। इसी तरीके से हम अपने सारे सिलेबस को पूरा करेंगे। तो जल्द ही मिलेंगे हम और आप, तब तक के लिए बाय बाय।